क्वेश्चन करते हैं। इसमें मैं वो क्वेश्चन अब आपको करा रहा हूँ जो आपके पास बुक में, ओल्ड बुक में नहीं है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 17 है। तो नई बुक का क्वेश्चन नंबर 17 एक बार देख लेंगे। करंट लायबिलिटी दे रखी है 80,000, करंट रेशियो है 2.5:1 और उसने फिर गुड्स खरीदा है बाद में 20,000 का ऑन क्रेडिट में खरीदा है। तो आपने करंट रेशियो निकालनी है। आफ्टर द परचेज करंट रेशियो क्या बनेगी। नई बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। पुराना ओल्ड बुक में क्वेश्चन नहीं है, तो ओल्ड बुक के लिए भी जिनके पास है तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, जो करंट रेशियो दे रखी है इससे आप पहले करंट असेट्स निकालेंगे कि करंट असेट्स कितने आएंगे इस रेशियो की हेल्प से, जो आपकी 2.5:1 दे रखी है। तो करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, तुम्हारा फार्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दे रखी है 2.5/1, करंट असेट्स छोड़ दीजिए, करंट लायबिलिटी आपकी 80,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, करंट असेट्स हमारे पास आ जाएंगे 80,000 मल्टीप्लाई 2.5/10 आएगा। तो ये जब आप निकालोगे तो ये 2 लाख के आपके करंट असेट्स आ गए। तो उसके बाद उसने कहा है, जैसे अब करंट असेट्स 2 लाख के हैं और करंट लायबिलिटी आपकी 80,000 की है, उसके बाद उसने गुड्स खरीदा है 20,000 का ऑन क्रेडिट। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जब हम गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में तो क्या चेंज आता है। देखिए, जब आप गुड्स खरीदोगे एक तो गुड्स आएगा, गुड्स मीन्स इन्वेंट्री आएगी। इन्वेंट्री मीन्स यानी करंट असेट्स आपके इंक्रीज होने वाले हैं। उधर से आपने क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट में खरीदोगे तो क्रेडिटर बनते हैं और क्रेडिटर आपकी करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज होने वाली है। यानी जब आप गुड्स खरीदोगे क्रेडिट में, एक तो इन्वेंट्री बढ़ेगी, करंट असेट्स बढ़ेंगे और एक आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। यानी एक तो आपने जो करंट असेट्स निकाले हैं इसके अंदर भी इंक्रीज होगा और एक जो करंट लायबिलिटी है इसके अंदर भी इंक्रीज होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आफ्टर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जो हमारे करंट असेट्स हैं जो आपके 2 लाख के थे उसके अंदर आप ऐड कर देंगे 20,000। तो 2,20,000 के तो करंट असेट्स आ जाएंगे। ऐसी जो आपकी करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी आपको जो दे रखी है, कितनी दे रखी है 80,000 की। तो 80,000 के अंदर भी आप ऐड करेंगे 20,000, तो करंट लायबिलिटी आपकी 1 लाख की हो जाएगी। तो अब हम रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो क्या रहेगी। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स जैसे 2,20,000 के, करंट लायबिलिटी कितनी है 1 लाख की, तो 1 लाख से डिवाइड करेंगे 2.2:1, 2.2:1, ये आपकी रेशो बदल के नई रेशो आपकी बन के आ जाएगी। तो दोबारा बता देता हूँ, पहले तो देखो इसमें रेशो दे रखी थी, करंट लायबिलिटी दे रखी थी, तो इस रेशो से आपने पहले करंट असेट्स निकाल लेना, 2 लाख आपके आएंगे। उसके बाद उसने कहा कि मैंने ना गुड्स खरीदा है 20,000 का क्रेडिट में, तो इसका क्या चेंज आएगा करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। जब आप गुड्स क्रेडिट में खरीदते हो, एक तो आपकी इन्वेंट्री प्लस होती है, इन्वेंट्री आएगी, एक आपके क्रेडिटर बनेंगे। यानी करंट असेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो करंट असेट्स आपके इंक्रीज होकर कितने हो जाएंगे 2,20,000 और करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 1 लाख। तो रेशियो क्या बन के आएगी 2.2:1, ये रेशियो आपकी निकल के आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ओल्ड बुक में आपका क्वेश्चन 21 है ये और नई बुक में शायद 22 होगा। तो उस हिसाब से आप देखते रहेंगे। देखिए, स्टेटमेंट आप मिला लेंगे, स्टेटमेंट के साथ क्या मैच करेगा क्वेश्चन मिलेगा आपकी बुक में। करंट रेशियो दे रखी है 3.5:1, क्विक रेशियो है 2:1, इन्वेंट्रीज हमें दे रखी है 24,000 की। तो हमें करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी निकाल के दिखाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार नोट कर लेते हैं, नोट किया हुआ है। करंट रेशियो आपको दे रखी है 3.5:1, क्विक रेशियो दे रखी है 2:1, इन्वेंट्री 24,000 की है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटी आपने निकाल के दिखाने हैं। इसमें फिर वही बना करना पड़ेगा, जो आपने एक्स माना था वैसे एक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। पहले तो आप देखो इन्वेंट्री दे रखी है, तो इन्वेंट्री का पहले फार्मूला आपको आना चाहिए कि इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है। तो इन्वेंट्री जब निकालते हैं तो फार्मूला होता है करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स। क्लियर, ये तो आपको फार्मूला आपके पास है। इन्वेंट्री के नीचे आप 24,000 डाल दीजिए। अब मुझे करंट असेट्स और क्विक असेट्स लेने हैं। तो करंट रेशियो वाले फार्मूले की बात करें तो ये हमारा करंट असेट्स है और 1 आपका करंट लायबिलिटी है। और क्विक रेशियो के हिसाब से बात करें तो 2 है, ये आपका लिक्विड असेट्स है, ये क्विक असेट्स होता है और 1 आपका करंट लायबिलिटी है। अगर वर्किंग कैपिटल दी होती क्वेश्चन में, जैसे कल वर्किंग कैपिटल दे रखी थी, तो फिर तो मैं करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी ने 3.5 में से 1 घटाता। लेकिन अब मुझे इन्वेंट्री दे रखी है तो मुझे एक तो करंट असेट्स लेने पड़ेंगे, जो यहाँ से लूँगा 3.5x,
और एक मैं क्विक एसेट्स लूँगा जो यहाँ से लूँगा 2x। लेकिन ध्यान रखना कि 1 जो आपके वो करंट लायबिलिटी, लेट आपने करंट लायबिलिटी को करा, यानी कि अगर मैं देखूँ यहाँ ऐसे बनेगा कि लेट करंट लायबिलिटी को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। जो करंट असेट्स हो जाएंगे वो आपके 3.5x हो जाएंगे, और जो क्विक असेट्स हो जाएंगे वो आपके 2x हो जाएंगे। तो मुझे अब यहाँ इन्वेंट्री के हिसाब से देखना है, करंट असेट्स माइनस क्विक असेट्स होता है, तो करंट असेट्स मेरे पास कितने हैं, 3.5x है, और क्विक असेट्स कितने हैं, 2x है। तो 3.5x में से 2x को माइनस करके तब आप निकालेंगे, तो 24,000 यहाँ पे आपका आ गया 1.5x आ गया, और x बराबर आ जाएगा 24,000 डिवाइड बाई 1.5, पॉइंट के नाम पर 10 ऊपर लग जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 2 10 5 3, यानी कि एक तरह से x की वैल्यू जो निकल के आएगी आपकी वो हमारे पास आ जाएगी 16,000, यानी करंट लायबिलिटी आपके पास निकल के आ गई 16,000 की। ये हमारे पास करंट लायबिलिटी है, ध्यान रखना। यानी करंट लायबिलिटी कितनी आई है, 16,000। तो करंट असेट्स भी निकालने मुश्किल नहीं है। करंट असेट्स आपके हैं 3.5x, यानी जो x निकला उसको 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। x कितना निकला, 16,000 मल्टीप्लाई 3.5, तो जब 16,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएंगे 56,000 के करंट असेट्स आ जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ निकाल दी, करंट असेट्स भी और करंट लायबिलिटी भी। क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गया अच्छी तरह से। अगर यहाँ वर्किंग कैपिटल होता फिर मैं क्या करता, 3.5x माइनस x पुट कर देता, जैसे पहले दो क्वेश्चनों में मैंने किया था कि यहाँ करंट असेट्स माइनस क्या होता है, क्विक असेट्स होता है, तो उसी हिसाब से आपका फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने कराया है, पहले भी पेपर में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 है। इसके अंदर कहता है लिक्विड रेशियो निकालनी है। एक तो करंट असेट्स दे रखे हैं 50,000 के, इन्वेंट्री दे रखी है 13,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 1,000 के, और वर्किंग कैपिटल है 30,000 की, और लिक्विड रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है। कौन सी रेशियो निकालनी है, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का अगर फार्मूला देखा जाए तो फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। इसका फार्मूला है लिक्विड रेशियो निकालने का। तो लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं, करंट असेट्स में से इन्वेंट्री घटा दीजिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा दीजिए, दोनों घटाओगे तो आपके लिक्विड असेट्स आ जाएंगे। पहले लिक्विड असेट्स ही निकाल लेते हैं। तो करंट असेट्स हमें दे रखे हैं 50,000 के, माइनस इन्वेंट्री हमें दे रखी है 13,000 की, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं 1,000 के, तो 36,000 के आपके लिक्विड असेट्स आ जाएंगे, क्विक असेट्स आ जाएंगे। ये आप पहले निकाल लीजिए क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स, एक ही बात होती है, ध्यान रखना। तो करंट असेट्स आपको गिवन है, इन्वेंट्री आपको गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है, तो करंट असेट्स में दोनों माइनस कर दीजिए। 36,000 हमारे पास कौन से असेट्स आ गए, क्विक असेट्स आ गए। अब हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 30,000, करंट असेट्स हमारे पास थे 50,000 के, माइनस करंट लायबिलिटी, तो यहाँ से करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटी को तो इधर लेके चले जाओ, 30 इधर आ जाएगा, 50 माइनस 30, इन 20,000 की ये हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई। अब देखिए करंट असेट्स भी आपके पास आ गई, करंट लायबिलिटी भी आपके पास आ गई। अब करंट रेशियो निकालेंगे। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स, लिक्विड रेशियो निकालनी, तो लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड असेट्स कितने निकाले अब आपने 36,000, करंट लायबिलिटी आपको 20,000 दे रखी है, तो इसको करेंगे तो 1.8:1 ये हमारे पास कौन सी रेशियो निकल के आएगी, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो, ये आप निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 23 क्वेश्चन है। 23 आप नई बुक में 24 हो सकता है, चेक कर लेंगे। तो क्विक रेशियो निकालनी है। वर्किंग कैपिटल आपको दे रही है 250, टोटल डेप्ट आपको 4 लाख के, लॉन्ग टर्म डेप्ट आपके 3,20,000 के, इन्वेंट्री 2 लाख की, प्रीपेड एक्सपेंसिव 10,000 के। कौन सी रेशियो निकालनी है, क्विक रेशियो निकाल के दिखानी। तो क्विक रेशियो निकालेंगे। क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। पहले फार्मूला आप जरूर लिख लेंगे, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेप्ट हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट दे रखी है, यहाँ से करंट डेप्ट करंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएगी आपके पास, इन्वेंट्री दे रखी है, प्रीपेड एक्सपेंसिव दे रखी हैं। तो फार्मूला होता है लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला भी हमारे पास होता है। लिक्विड असेट्स बताए थे आपको पीछे कि आप क्या करना, करंट असेट्स ले लेना, उसमें से एक तो आप इन्वेंट्री घटा दीजिए, एक आप प्रीपेड एक्सपेंसिव घटा दीजिए, तो इससे हमारे कौन से सेट्स आ जाएंगे, लिक्विड सेट्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब हम करंट सेट्स की बात करें तो करंट सेट्स तो हमारे पास नहीं है,
इन्वेंट्री जरूर है, चलो इसको तो बाद में देखते हैं फार्मूले को, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मुझे करंट असेट्स चाहिए। इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन करंट असेट्स नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ टोटल डेप्ट वाले फार्मूले पे कि टोटल डेप्ट का फार्मूला क्या होता है। टोटल डेप्ट दे रखा है ना, टोटल डेप्ट का फार्मूला आपको पाँचवें नंबर फिफ्थ आपका फार्मूला था, जिसमें कहा था मैंने नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी हमें 4 लाख दे रखी है, 4 लाख ले लेंगे। नॉन जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है नॉन करंट लायबिलिटी होती है, कितनी दे रखी है 3,20,000, इसको यहाँ ले लेंगे। और प्लस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी यहाँ से आ जाएंगी 80,000 की। चलिए करंट लायबिलिटी आपके पास आ गई, कितनी आ गई 80,000। अब उसके बाद हम चलते हैं वर्किंग कैपिटल वाले फार्मूले पे। वर्किंग कैपिटल का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 2,50,000, यहाँ डालेंगे इसको। करंट असेट्स आप छोड़ दीजिए, करंट लायबिलिटी आपके पास है 80,000 की। अब इधर जाके आपके ये ऐड हो जाएगी, तो करंट असेट्स हमारे पास आ जाएंगे 3,30,000 के करंट असेट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब करंट असेट्स देखो आपके पास आ गए ना। अब आप यहाँ पे आ जाइए, लिक्विड असेट्स हम निकाल सकते हैं। करंट असेट्स में से क्या घटाना है, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। करंट असेट्स हमारे पास 3,30,000 के आ गए, तो यहाँ लिख लेंगे 3,30,000 माइनस क्या करेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख की, माइनस करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसिस। प्रीपेड एक्सपेंसिस आपको 10,000 के दे रखे हैं। तो 3,30,000 में से 2,10,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1,20,000 के हमारे लिक्विड असेट्स आ जाएंगे। 1 लाख कितने के, 20,000 के। अब लिक्विड असेट्स भी आपके पास आ गए, करंट लायबिलिटी भी आपके पास है, तो लिक्विड रेशियो आप कैसे निकालेंगे, लिक्विड असेट्स अपॉन क्या होता है, करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड असेट्स आपके 1,20,000 और करंट लायबिलिटी हमारे पास है 80,000। तो यहाँ से हम निकालेंगे लिक्विड रेशियो आ जाएगी जो कि आएगी 1.5:1। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो मुश्किल नहीं है। देखो मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूले से ज़्यादा आपको नहीं चलाया क्वेश्चन में, ठीक है। वही 5 फार्मूले से हैं जो आपके काम करें। जैसे लिक्विड असेट्स का फार्मूला क्या होता है, करंट असेट्स में इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसिस के टाइम करंट असेट्स नहीं थे, तो टोटल डेब्ट से मैंने करंट लायबिलिटी निकाल ली यहाँ पे। फिर मैंने वर्किंग कैपिटल से करंट असेट्स निकाल लिए, फिर मैंने लिक्विड असेट्स निकाल लिए। करंट असेट्स में से क्या क्या माइनस किया, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसिस माइनस कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और। कहते हैं करंट असेट्स हमें जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 6 लाख के, और करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है 4 लाख की, और रेशियो उनकी जो दे रखी है वो 1.5:1। अगर आप बना के देखो ना, 6 लाख अपॉन 4 लाख लो तो रेशियो आपकी यही बन के आती है, 1.5:1 बन के आती है। अब जो अकाउंटेंट है फर्म का रेशियो को ना 2:1 करना चाहता है कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट करके। तो आपसे सजेशन मांग रहा है कि कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे कि उसकी रेशो करंट रेशो कितनी आ जाए, 2:1 में भी मेंटेन, 2:1 बन जाए उसकी करंट रेशो, ठीक है। तो ये आपका डाटा है और ये मैं स्टेटमेंट में आपको नोट कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए करंट असेट्स हमें दे रखे हैं 6 लाख के, करंट लायबिलिटी 4 लाख की, रेशो ये है 1.5:1। अगर बना के देखो तो भी इतनी बनती है। अब वो रेशो को 2:1 करना चाहता है कुछ करंट लायबिलिटी की पेमेंट करके। तो जब हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं ना तो रेशियो हमारी इंक्रीज होती है। तो आपसे पूछता है कितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करे कि रेशियो उसकी क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। तो लेट करेंगे, तो इसमें लेट करके होगा लेट करंट लायबिलिटी पेड। हम मान लेते हैं वो करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेगा ₹X की, रुपीज़ कितने की, एक्स की। मान के चलना कि वो करंट लायबिलिटी कितनी पेड करेगा, ₹X। अच्छा जब करंट लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, पहले आप ये सोचना। देखिए एक तो उसमें आपका कैश कम होता है, और एक आप कैश में करंट असेट्स कम हो गए, और एक आपकी करंट लायबिलिटी भी कम होगी, दोनों कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो जो करंट असेट्स हैं वो आपके जैसे 6 लाख के थे, जब आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करोगे तो एक्स माइनस कर दो कि एक्स की पेमेंट होगी, इसमें से माइनस हो जाएगा। इधर से करंट लायबिलिटी कितने की है, 4 लाख की है, 4 लाख में से भी एक्स माइनस कर दीजिए, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी हो गया, और रेशियो उनकी क्या हो जाएगी, 2:1। ऐसे करके एक इक्वेशन बनाइए। देखिए जब करंट लायबिलिटी पेड करते हैं तो असेट्स कम होते हैं, कैश कम होगा, यानी कि इसमें से भी एक्स माइनस हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम होगी, जो आपके 4 लाख के करंट लायबिलिटी उसमें से भी एक्स माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 2:1 के बराबर लाइए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लाख
माइनस एक्स, इधर 8 लाख आएगा माइनस 2x। अब x की एक तरफ हम लेंगे माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 8 लाख में से कितना माइनस करेंगे, 6 लाख माइनस कर देंगे। तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, x इक्वल टू 2 लाख। और x हमने किसको माना था, करंट लायबिलिटी की, जितनी करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, यानी करंट लायबिलिटी आपकी पेड होगी, फिर आप लिख देना करंट लायबिलिटी पेड 2 लाख रुपीज़ की पेड करनी पड़ेगी उसको करंट लायबिलिटी। और इसको ना वेरीफाई करो, देखो 2 लाख आप यहाँ से माइनस करो तो 4 लाख आ गया, 2 लाख यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 लाख आएगा, तो 4 लाख और 2 लाख की रेशो क्या बनेगी, बिल्कुल सही रेशो आएगी, वही की वही जो आपने की 2:1 बन के आपकी आ जाएगी। ऐसे करके क्वेश्चन को आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा है, उसके अंदर करंट असेट्स हमें दे रखी है 3 लाख के, करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, रेशो दे रखी है 2.4:1 करंट असेट्स हैं और रेशो है 2.4:1। अब अकाउंटेंट है जो फर्म का, वो रेशियो को ना 2:1 करना चाहता है कुछ असेट्स क्रेडिट में खरीद कर। तो आपसे मांग रहा है सेशन कितने असेट्स को क्रेडिट में खरीदे कि रेशियो उसकी क्या हो जाए, 2:1 हो जाए। तो इसमें भी मेरी वही है, देखो सबसे पहले करंट असेट्स दे रखे हैं 3 लाख के, करंट लायबिलिटी 2.4:1 है। पहले तो आप क्या करना, इस रेशो से आप करंट लायबिलिटी निकालो। पहले करंट लायबिलिटी नहीं है ना, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में दोनों चीज़ दे रखी थी, करंट असेट्स भी थे करंट लायबिलिटी भी थे, उसके बाद मैंने लेट किया था। यहाँ भी मुझे पहले दोनों निकाल लेने, मुझे करंट असेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए, उसके बाद लेट करेंगे 2:1 करने के लिए, ठीक है। तो करंट रेशो से निकालेंगे, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है बताइए, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो दे रखी है 2.4:1, करंट असेट्स दे रखे हैं 3 लाख के, अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी हमारे पास आ जाएगी, 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे 2.4 से, 10 ऊपर जाएगा, तो 1,25,000 की हमारे पास करंट लायबिलिटी आ गई। अब करंट असेट्स भी आ गए आपके पास, करंट लायबिलिटी भी आपके पास आ गई। अब अकाउंटेंट जो फर्म का है वो रेशियो को ना 2:1 करना चाहता है कुछ करंट असेट्स क्रेडिट में खरीद कर, सम करंट असेट्स एक्वायर करके, या परचेज बोलते हैं, परचेज ऑन क्रेडिट। तो हम इसमें भी एक चीज़ मानेंगे, लेट करते हैं कि वो करंट असेट्स परचेज करेगा, करंट असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट वो करेगा ₹X के। तो जब आप करंट असेट्स परचेज करोगे क्रेडिट में, एक तो उससे करंट असेट्स इंक्रीज होंगे क्योंकि इन्वेंट्री आएगी या कुछ भी आएगा, दूसरा क्रेडिट में करेंगे तो क्रेडिटर बनते हैं, लायबिलिटी बनेगी, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी इससे, और आपके असेट्स भी इंक्रीज होंगे क्योंकि आपने असेट्स खरीदा क्रेडिट में। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना यहाँ पे जरूरी है। तो आपने क्या करना, 3 लाख में भी प्लस एक्स कर दीजिए, अपॉन 1,25,000 में भी प्लस एक्स कर दीजिए, और इक्वल टू रेशियो कितनी कर दोगे, 2:1 कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लाख प्लस एक्स, इधर से 2,50,000 प्लस 2x। अब x की तरफ होंगे तो x बराबर आ जाएगा 50,000 हमारा निकल के आ जाएगा। यानी जो x माना था, x क्या माना था, करंट असेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उसको कितने खरीदने चाहिए, 50,000 के क्रेडिट में खरीदने चाहिए। अब ये वेरिफिकेशन करें, तो 50 आप इसमें ऐड करो तो 350 हो जाएगा, और 50 आप इसमें ऐड करो तो 175 हो जाएगा। और जब 350 और 170 की रेशियो निकालोगे ना, 350/175 2:1 आपकी निकल के आ जाएगी। तो जैसे उसमें करंट लायबिलिटी की पेमेंट की थी, दोनों माइनस हो गए थे, इक्वल टू 2:1। इसमें करंट असेट्स परचेज किए हैं ऑन क्रेडिट, दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू 2:1। तो यहाँ से आप एक्स यानी करंट असेट्स जो हमने परचेज किए क्रेडिट में, उसकी आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 50,000 उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आज जो क्वेश्चन आपने करने, आज इतने करेंगे हम। तो आज मैंने क्वेश्चन कराए, एक तो नई बुक का कराया आपको 17 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जैसे मेरी बुक के हिसाब से बनते हैं तो 21 to 25, 21 करोगे, 22 करोगे, 23 करोगे, 25 करोगे, 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। तो आज ये करेंगे, कल से एक थोड़ा सा बीच में टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको करके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना, बाकी कल।